ज्योति, एक गिलास पानी ले आ। हाँ जी मम्मी। बाजार में तो ना बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, इतना रश है ना क्या बताऊं तुझे। ये लो मम्मी पानी। और ये दिए ले आई मैं, जितने इसमें से पेंट करने पेंट कर लेना, और बाकी के ना पानी में आज ही भिगो के रख दे। ठीक है मम्मी। मम्मी, मैंने ना आपसे बात करनी थी। हाँ बता बहू। मेरी मम्मी ना इस बार दिवाली पर अकेले हैं। पापा और भैया विदेश चले गए, तो मैं सोच रही थी कि मम्मी के पास चली जाती हूँ इस बार दिवाली पर। शाम को वापस आ जाऊँगी मम्मी। पागल होगी है क्या? दिवाली पर मायके कौन जाता है? और वैसे भी इस घर में तेरी पहली दिवाली है। अरे तू चली जाएगी तो हम तेरे पूजा तक आने का वेट करते रहेंगे। कब जाएगी कब आएगी? इतनी दूर तो तेरा मायका है। नहीं मम्मी, दिवाली तो आपके साथ ही मनाऊंगी। वहाँ पर मम्मी अकेले हैं तो पूजा जल्दी कर लेंगे। जब मैं यहाँ आऊँगी थोड़ी लेट कर लेंगे पूजा। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। अरे दिवाली वाले दिन तो हमारे इतने रिश्तेदार आते हैं घर पे दिवाली देने। सारे पूछेंगे कि बहू कहाँ पे है, तो क्या बोलूँगी कि नहीं बहू की पहली दिवाली है और वो अपने मायके गई हुई है। और यहाँ कितने काम होंगे, कोई आएगा जाएगा, चाय पानी बनाना, कोई दिवाली की तैयारी करनी। कोई ज़रूरत नहीं है ज्योति जाने की। तू ना जाके दिवाली की तैयारी कर। ठीक है मम्मी। ये लो जी, चाय पी लो। बन गई ज्योति चाय? हाँ, वो ना मैंने मम्मी से बात की थी अपने मायके जाने के लिए। वो दिवाली पर ना मम्मी अकेले हैं, तो मैं सोच रही थी मैं उनके पास चली जाती हूँ। शाम को मैं वापस आ जाऊँगी, पर मम्मी ने मना कर दिया। आप बना लो मम्मी को। अरे ज्योति, इतना बड़ा त्योहार है दिवाली का, और हमारा पहला त्योहार है, और तू ऐसे घर से चली जाएगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। कहीं नहीं जाना अपने मायके मुयके। चलो ठीक है, नहीं जाऊँगी, पर आप ना मेरे साथ मार्केट चलोगे? मम्मी के लिए ना गिफ्ट ले लेती हूँ। मम्मी को गिफ्ट भेज देती हूँ दिवाली का। ज्योति तू ज्यादा नहीं मम्मी मम्मी कर रही? अरे अगर तेरी मम्मी वहां पे अकेली है तो इसमें मैं क्या करूं? भेजना है तुझे गिफ्ट? 3 दिन से मार्केट जा रही है तू रोज, इतनी सारी शॉपिंग करवा दी है तुझे। मेरे पास ना तो इतना टाइम है और ना इतने पैसे हैं। ज्योति, ज्योति तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा कि ये त्योहार ना ससुराल में मनाते हैं, मायके में नहीं मनाते। जब देख लो मम्मी 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 मम्मी। यहाँ पे तो तेरा ध्यान ही नहीं है कोई काम में। मम्मी अब बोल रही है कि अपनी मम्मी को कोई ना कोई गिफ्ट भेजना है, मार्केट चलो मेरे साथ। अरे गिफ्ट वो भेजेंगे तेरे लिए या तू भेजेगी? जा दिमाग ना खराब कर, चल के रसोई का काम कर। त्योहार के दिन ऐसे ही बस। मम्मी! अरे तू नहीं सुधरेगी, फिर गिरती पड़ती आ रही है। अरे मम्मी, मेरी छोड़ो, मेरा तो यही हाल रहेगा हमेशा। आप सुनाओ कैसे हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू बता बस। मुझे तो ये था कि दिवाली के बाद ही आएगी, तू आज कैसे? अरे मम्मी, दिवाली और दिवाली की तैयारियां अपनी जगह, पर आपसे मिलने का मन था इसलिए बस चली आई मम्मी। चल आ जा। और सुना, जो सामान मैंने भेजा था आशु के हाथ, तुझे पसंद आया? हाँ हाँ मम्मी, सब कुछ बहुत अच्छा था। तेरी सास का सूट बहुत सुंदर था, उनको बहुत पसंद आया। और बिस्किट। बिस्किट तो मम्मी इतने टेस्टी थे ना कि सुबह शाम चाय के साथ वही खाते रहे। हमारे तो खत्म भी हो गए मम्मी बिस्किट। ले, अभी कल दिवाली है और मिठाई बिस्किट पहले ही खत्म कर दिए तुमने। कोई बात नहीं मम्मी, कल आप और भिजवा देना। हाँ, ये देख तेरे लिए मैं डिनर सेट लेके आई थी। अच्छा, चलो और सुनाओ मम्मी, भाभी कैसे हैं? तेरी भाभी, उसने तो बेटा मुंह सुजा रखा है। क्यों मम्मी, क्या हो गया? मायके जाने के लिए तेरी भाभी बोल रही है। अरे दिवाली पे कौन जाता है मायके? बोल रही है मेरी मम्मी अकेले हैं तो मैं वहाँ पे भी पूजा करवा के आ जाऊंगी, फिर यहाँ आ जाऊंगी। जब मैंने मना कर दिया तो आशु को बोलने लगी कि और नहीं तो मेरी मम्मी के लिए कोई गिफ्ट ले दो मुझे, तो वो मैं भेज देती हूँ।
ये नए रिवाज निकाल रही है तेरी भाभी। इसमें नए रिवाज क्या होगे मम्मी? भाभी के मम्मी अकेले थे, अगर उनका मन था जाने का वहां तो जाने देते आप, शाम तक वापस आ ही जाते। और मम्मी गिफ्ट की बात है, मैं भी तो आपके लिए ये देखो दिवाली का गिफ्ट लेकर आई हूँ, आपके लिए सूट लेके आई हूँ मम्मी। अरे मम्मी ये जरूरी थोड़ी होता है कि हमेशा मायके वाले ही बेटियों को देते रहे। अगर उनका मन था तो आप उन्हें गिफ्ट भी भेजने दे सकते थे। अंजलि यही सूट तू मुझे कल देने आती और आते ही देखती कि नई भाभी घर पे नहीं है तो अच्छा लगता क्या? और रवि तेरे साथ होता तो क्या कहता कि घर की बहू ही नहीं है दिवाली के ऊपर, मायके गई है। मम्मी सुनो, अगर मम्मी आप ऐसे करोगे ना तो देखना घर में कितनी रौनक लगेगी आपको, और भाभी का चेहरा भी ऐसे खिल उठेगा। मम्मी ऐसे भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि त्योहार वाले दिन घर की बहू ही उदास हो। उनकी खुशी के लिए मम्मी आपको ये सब कुछ करना चाहिए। हाँ अंजलि, तू बात तो बिल्कुल सही कह रही है। अगर मैं तेरी भाभी की खुशी का ख्याल रखूंगी तो कल को वो भी तो मेरी खुशी का ख्याल रखेगी ना। हाँ मम्मी। चल मैं करती हूँ कोशिश फिर। हाँ जी मम्मी। चलो मम्मी मैं भाभी से मिल के आती हूँ, और भाभी के लिए भी मेरे पास एक गिफ्ट है, उनको दिखा के आती हूँ। मैं अंजलि ने जैसा बोला है ना वैसे ही करती हूँ। भाभी अरे अंजलि, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तू बता। मैं भी बहुत बढ़िया। ये देखो भाभी आपके लिए दिवाली का गिफ्ट लेके आई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है पायल। सुंदर है? हाँ, चल तू अंदर बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, मैंने चाय नहीं पीनी, बस मैं तो ना आपसे मिलने ही आई थी। कल दिवाली है और आपकी तो यहाँ पे पहली दिवाली है ना, अच्छे से मनाना। हाँ अंजलि। चलो अब मैं चलती हूँ भाभी, घर पे बहुत सारी तैयारियां करने वाली हैं दिवाली की। अरे बैठ जा, चाय पी नहीं, के नहीं, जाना। बिल्कुल भी नहीं। बाय। मम्मी 6 बज गए, आशु अभी तक आए नहीं, पूजा की तैयारी भी करनी है। अरे कोई बात नहीं बहू, तैयारी तो कर ले, आशु ने क्या करना है। वरना रात के खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना, 2 सब्जियां बना लेना। ठीक है मम्मी। क्यों मम्मी? क्यों क्या, दिवाली है। ठीक है। और ये मुंह उदास क्यों कर रखा है? दिवाली अपनों के साथ मनाई जाती है और तेरे अपने हम सब है तो। बस मम्मी वो ना, मुझे मम्मी की याद आ रही थी। मम्मी की याद आ रही थी? चल ज़्यादा मुंह उदास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू बढ़िया सा खाना बना, घर में कुछ गेस्ट भी आ रहे हैं और आशु भी थोड़ी देर में आ जाएगा। टेंशन मत ले, पूजा की तैयारी कर। ठीक है मम्मी। बहू को तो अचानक सरप्राइज ही मिलेगा। ज्योति। आ गए आप? हाँ ज्योति, मैं तो आ गया। पूजा की भी तैयारी होगी। मम्मी? और ज्योति बेटा ठीक है तू? अरे बोल के थैंक यू कर दे, आंखों से थैंक यू क्यों बोल रही है? ज्योति दिवाली तो ना अपनों के साथ ही होती है।